आज ओडिशा में हमारा सेकेंड डे है और आज हम भगवान श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करने उनके धाम आए हैं। यस, दिस इज श्री श्री जगन्नाथ धाम ऑफ पुरी। यहाँ एवरी डे इवनिंग टाइम में मंदिर के ऊपर स्थापित ध्वज को इंसान के द्वारा उल्टा चढ़कर बदला जाता है। कहा जाता है कि पुराना झंडा नेगेटिव एनर्जी को सोख लेता है, इसीलिए इसे बदलकर नया झंडा लगाया जाता है और ये झंडा रोज़ हवा के अपोजिट डायरेक्शन में लहराती रहती है। ये भी आज तक बड़ी ही चौंकाने वाली बात है। पौराणिक मान्यताओं के अकॉर्डिंग भगवान विष्णु जब चारों धाम पर बसे तो सबसे पहले बद्रीनाथ गए और वहाँ स्नान किया। इसके बाद वो गुजरात के द्वारिका गए और वहाँ कपड़े बदले। द्वारिका के बाद ओडिशा के पुरी यानी यहीं पर उन्होंने भोजन किया और अंत में तमिलनाडु के रामेश्वरम में विश्राम किया। मंदिर के अंदर कैमरा अलाउड नहीं है। अंदर के व्यूज़ के लिए आप सबको यहाँ खुद चल के आना होगा। जो पहले आ चुके हैं वे भी बार बार आ सकते हैं और जो नहीं आए हैं उन्हें तो ज़रूर ही आना चाहिए। मंदिर में काफ़ी टाइम बिताने के बाद हम वहाँ से निकलकर खाने के लिए गए। हमने ऑर्डर करी है रोटियों के साथ सब्जी एंड एक वेज थाली। तीसरे दिन हम लोग पुरी से 30 किलोमीटर दूरी पर स्थित चंद्रभागा बीच पहुँच गए। समुद्र पर पैर धुलने के बाद वहाँ का पानी अपने ऊपर छिड़क कर हम सब ने सूर्यदेव को नमन किया। ये बीच इंडिया का पहला ब्लू फ्लैग प्रमाण पाने वाला बीच है। यहाँ के लोकल गाइड ने हमें बताया कि यहाँ कोई नहा नहीं सकता क्योंकि इसके अंदर करंट होती है। नहाने गए तो बॉडी वापस नहीं मिलेगी। ऐसा माना जाता है कि ये समुद्र तट वो स्थान है जहाँ भगवान कृष्ण के पुत्र सांब ने सूर्यदेव की पूजा करके अपने कुष्ठ रोग को ठीक किया था, जो धार्मिक आस्था को दर्शाता है। हम लोग नेक्स्ट डेस्टिनेशन भुवनेश्वर पहुंच गए। यहाँ ये लिंगराज मंदिर के बाहर की एरिया इतनी भीड़ में आप लोगों को दिखा रही हूँ। यहाँ भी मंदिर के अंदर कैमरा अलाउड नहीं था, तो बाहर जितना हो सके मैंने आप लोगों को दिखाने की कोशिश की है। भगवान शिव को समर्पित ये मंदिर बहुत ही विशाल है एंड वेरी मैग्निफिसेंट ऑल्सो। ट्राइंग टू क्लिक सम पिक्चर्स। हम लोग खीरा खाते हुए नेक्स्ट डेस्टिनेशन कोणार्क टेम्पल की ओर बढ़ रहे हैं। कोणार्क मंदिर या सन टेम्पल सूर्यदेव को समर्पित है। वर्ल्ड भर से बड़ी संख्या में लोग सन टेम्पल देखने आते हैं।
It is located in Konark city of Odisha. रथ के आकार पर इस मंदिर की संरचना की गई है। इस रथ में 12 जोड़ी पहिए लगे हुए हैं। साथ ही इस रथ को 7 घोड़े खींचते नजर आते हैं। ये मंदिर एक श्रापित मंदिर माना जाता है। यहाँ आज तक कभी पूजा नहीं हुई। ये मंदिर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल होने का सम्मान पाने वाला एक अकेला मंदिर है। इस मंदिर को बनाने में पूरे 12 साल लगे थे। इसकी हाइट 20 फीट लंबाई है। ये मंदिर के अंदर में जाने का कोई रास्ता नहीं। ये भारत का परिक्रमा करके से परिवार चलो छाई इधर आएगी ऊपर जाएगी 9 ये 12 ये 3 ये शाम का ये आंटी क्लॉकवाइज हमारे घर क्लॉकवाइज 10 बजे का 10 मिनट 100 मिनट भगवान अपने सेकंड में 10:10 40 के आगे Indian temples and its rich sculptures are really very beautiful. पूरे मंदिर में जहाँ तहाँ फूल, बेल और ज्यामितिक नमूनों की नक्काशी की गई हैं। इनके साथ मानव, देव, गंधर्व, किन्नर आदि की आकृतियाँ भी ऐन्द्रिक मुद्राओं में दर्शित हैं। सूर्यदेव की यात्रा को दिखाती ये मंदिर सबको अपनी शिल्प कलाओं की खूबसूरती से आश्चर्यचकित करती हैं। इसीलिए महान कवि एवं नाट्यकार रविंद्रनाथ टैगोर ने इस मंदिर के बारे में लिखा है, कोणार्क जहाँ पत्थरों की भाषा मनुष्य की भाषा से श्रेष्ठतर है। मंदिर के बाहर शॉपिंग के लिए रोड के दोनों साइड काफ़ी सारी दुकानें हैं, जहां से आप उड़ीसा के हैंडीक्राफ्ट आइटम्स जैसे बैग्स, ज्वेलरीज, पेंटिंग्स, होम डेकोरेटेड सामान आदि की खरीदारी कर सकते हैं। लंच का टाइम हो चुका था और हमें भूख भी लग रही थी।
तो हम लोग खाना खाने के लिए गए और हमने ऑर्डर करी वेज थाली। इसके बाद हम लोग उदयगिरी एंड खंडगिरी केव्स देखने चले गए। भुवनेश्वर से 7 माइल दूरी पर ऊंचे पहाड़ में ये दोनों गुफाएं स्थित हैं। उदयगिरी में 18 गुफाएं हैं और खंडगिरी में 15 गुफाएं हैं। कुछ गुफाएं नेचुरल हैं एंड कुछ गुफाएं आर्टिफिशियल हैं। ये दोनों गुफाएं 200 मीटर डिफरेंस पर एक दूसरे के ऑपोजिट में हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये गुफाएं 2000 साल पुरानी हैं। बौद्ध और जैन व्यवसाय के बेहतरीन उदाहरणों को दर्शाती ये गुफाएं सच में बहुत ही लुभावनी हैं। अंदर जितनी भीड़ है बाहर भी उतनी ही भीड़ है। लोगों की ये भीड़ देखकर मैं हैरान रह गई। इसके आसपास की हरियाली भी लोगों को काफ़ी अट्रैक्ट करती है। नाउ नींबू पानी टाइम। इतनी गर्मी में नींबू पानी पीना तो बनता ही है। ये जैन मंदिर है। ये भैया स्वीट कॉर्न बेच रहे थे। हम लोगों ने भी खरीदा, जो कि पानी में उबालकर बनाया जाता है। मैंने भी ट्राई किया। रियली इट इज स्वीट। नेक्स्ट वी मूव टुवर्ड्स द नंदनकानन चिड़ियाघर। Nandankanan is the only zoological park in India to become an institutional member of World Association of Zoos and Aquarium। ये वर्ल्ड का पहला जू है जहाँ सफ़ेद बाघ और मेलानिस्टिक बाघ का प्रजनन होता है। ये जू बहुत ही बड़ा है एंड इसका एक भाग अभयारण्य घोषित किया गया है। यहाँ हर साल 2 मिलियन से भी ज़्यादा पर्यटक आते रहते हैं। बाहर आने के बाद हम लोगों ने फ्रूट सलाद एंजॉय किया। देन वी बैक टू होटल। हमने बाहर ही डिनर कर लिया था, वेज थाली एंड रोटी सब्जी।